कुछ बोलो। ऐसे चुपचाप लेटी हुई तुम अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी बातें सुनने की आदत सी पड़ गई है मुझे। ऐसा सन्नाटा अच्छा नहीं लगता, खासकर तब जब किसी अपने की खामोशी में इतना दर्द छुपा हो। जब हमने अंधेरे में एक दूसरे का साथ थामा था, तब जीवन भर का साथ निभाने का जो वादा किया था, वो किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास की तरह था। लेकिन अब ये खामोशी, ये ठहराव, ये दर्द, यह सब असहनीय होता जा रहा है। तुम मुझे इस तरह अधूरे रास्ते में छोड़कर मत जाओ तुलसी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा असर मुझ पर नहीं बल्कि इस पूरे परिवार पर पड़ेगा। तुलसी के सर पर अगर चोट आई तो मेहर का भी बुरा हाल होगा। परी और नो, जो आज तुलसी से नफरत करती हैं, वो शायद एक पल को खुशी से झूम उठेंगी, लेकिन वो नहीं जानती कि तुलसी के बिना यह घर भी अधूरा हो जाएगा। दरअसल कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अब तक की कहानी में कई बार गलतफहमियां हुई, रिश्तों में दरारें आईं, लेकिन तुलसी और मेहर का रिश्ता हमेशा अडिग रहा। मेहर और तुलसी का साथ केवल एक विवाह का बंधन नहीं था, वो एक ऐसा संबंध था जिसे समय की कसौटी, लोगों की साजिशें और तमाम तूफान भी डिगा नहीं पाए। नोएना को यही भ्रम हो गया था कि अब वो मेहर को पूरी तरह पा चुकी है। मेहर कुछ दिनों के लिए उसके घर में क्या रुका, उसके कमरे में क्या रहा, उसने मान लिया कि मेहर अब सिर्फ उसी का है। लेकिन वह यह भूल गई कि मेहर और तुलसी की कहानी कोई नई नहीं बल्कि बरसों पुरानी है। उनके बीच का रिश्ता न केवल भावनाओं से जुड़ा है बल्कि संघर्षों से निखरा भी है। नोएना और परी दोनों ने मिलकर तुलसी को इस घर से निकालने की कई बार कोशिश की। परी तो अपनी ही मां को जान से मारने तक की साजिश रच चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद तुलसी ने कभी हार नहीं मानी। परी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में उसे अपनी मां के सामने झुकना ही पड़ेगा। वह खुद तुलसी के पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगी, वो दिन दूर नहीं है। ये वही तुलसी है जिसने परिवार को एकजुट रखा, जिसने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपने दुखों को छुपाया। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। इस बार नोएना ने एक खतरनाक प्लान बनाया है तुलसी को चोट पहुंचाने का। उसे लगता है कि तुलसी अगर हट जाएगी तो मेहर पूरी तरह उसके पास आ जाएगा, और परी को भी इसी में खुशी दिख रही है। हालांकि ऋतिक अब भी अपनी मां के लिए खड़ा होता है, उनकी बातों में सच्चाई देखता है और उन्हें सपोर्ट करता है। लेकिन अंगद अब भी अपने पापा की परछाई बनकर घूमता है। उसे लगता है कि जो भी पापा कहें वही सच है। परी और अंगद दोनों ही मेहर की ही राह पर चल रहे हैं। उन्हें मां की पीड़ा और संघर्ष नजर नहीं आते। परी को तो बस अपनी सत्ता चाहिए और वो चाहती है कि तुलसी अब इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन वो नहीं जानती कि एक मां को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, वो उतनी ही मजबूती से खड़ी होती है। परी के सारे प्लान्स, सारी चालें, सब उल्टी पड़ेंगी। जब वक्त आएगा तो वही परी अपनी मां की गोद में सिर रखकर रोएगी और कहेगी, मां माफ कर दो। दूसरी ओर नोएना का चालाक दिमाग अब और भी शातिर होता जा रहा है। अब जब अवार्ड फंक्शन खत्म हो चुका है तो नोएना ने तय कर लिया है कि वो तुलसी को खत्म करके ही दम लेगी। उसकी योजना खतरनाक है, शरीर पर नहीं बल्कि दिल पर चोट करने की। वो जानती है कि मेहर तुलसी को अब भी कहीं न कहीं चाहता है, और इसी वजह से तुलसी को दर्द देने से मेहर भी टूटेगा। मेहर को मोहरा बनाकर नोएना ने सब कुछ अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन मेहर की सच्चाई और मासूमियत तुलसी के पक्ष में जा रही है। अब परिवार के कई सदस्य धीरे धीरे समझने लगे हैं कि तुलसी को दोष देना सही नहीं था। तुलसी के साथ चाहे कितनी भी गलतफहमियां रही हों, लेकिन जब जब कोई तीसरा उनके रिश्ते के बीच आया है, वो हमेशा नाकाम ही रहा है। और इस बार भी यही होने वाला है। परी और नो दोनों को बहुत जल्द एहसास होगा कि जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, मां बेटे का हो या फिर एक महिला की खुद से की गई जंग का हो। तुलसी की ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। उसने अब तक सब सहा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी। इस बार वो खुद को भी बचाएगी और अपने परिवार को भी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है,
दर्शकों को कई भावनात्मक, चौंकाने वाले और रोमांच से भरे पल देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, तुलसी की जीत होगी और हर वो चेहरा जो उसकी बर्बादी का कारण बना, एक एक करके बेनकाब होगा। चाहे परी हो, नोएना हो या अंगद, सच की जीत हमेशा होती है और इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा। तुलसी, जो अब तक सबकी चुप्पियों को सुनती आई है, अब अपनी आवाज खुद उठाएगी। अब जब सब कुछ थोड़ा स्थिर लगने लगा था, तब एक ऐसा हादसा होने वाला है जो पूरे घर को झकझोर कर रख देगा। तुलसी, जो अब तक सब कुछ सहती रही, अब खुद को एक और मुसीबत के बीच पाती है। यह कोई मामूली घटना नहीं है, इस बार बात जान की है। तुलसी गिरने वाली है सीढ़ियों से, और यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक भयानक साजिश है जिसे परी और नोएना ने मिलकर अंजाम देने की तैयारी कर ली है। दोनों का मकसद अब साफ है, तुलसी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। उन्होंने यह ठान लिया है कि तुलसी को ऐसी चोट दी जाएगी कि वह उठ ही न पाए, और अगर कोई उसे बचाने की कोशिश भी करे तो वह हर तरीका नाकाम हो जाए। सीढ़ियों से गिरने के बाद तुलसी की हालत गंभीर हो जाती है। घर में कोहराम मच जाता है, हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं। लेकिन इन सबके बीच एक शख्स ऐसा भी होता है जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा होता है, परी। और नोएना तो जैसे इस हादसे को अपने जीत की तरह देख रही होती है। वे दोनों यह मान बैठी हैं कि अब उनका रास्ता साफ हो गया है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं कि इस हादसे के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। सबसे बड़ा झटका ऋतिक को लगता है, जो अपनी मां को यूं बेहोश और लहूलुहान देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह डॉक्टरों से गुहार लगाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन तुलसी की हालत में कोई सुधार नहीं होता। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, लेकिन दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। यह भी संयोग नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। परी और नोएना ने यहां तक तय कर लिया है कि अगर तुलसी किसी भी तरह से बचने लगे तो वे उसे फिर से किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाएंगी। अस्पताल के स्टाफ से लेकर दवाइयों तक हर चीज पर उनका नजर है और वे पूरी कोशिश कर रही हैं कि तुलसी को ठीक होने न दिया जाए। इस बीच मिहिर, जो अब तक भ्रम में था, तुलसी की इस हालत को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। उसे एहसास हो जाता है कि आज भी उसके दिल में तुलसी के लिए वही जगह है, वही प्यार है जो कभी था। वह अस्पताल में तुलसी के बेड के पास बैठा रहता है, उसका हाथ थामे उसकी सांसों को महसूस करता है और बार बार यही कहता है कि तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती तुलसी। लेकिन दूसरी ओर परी और नोएना के चेहरे पर संतोष झलक रहा होता है। परी की खुशी देखकर अंगद भी चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी बहन अपनी मां की इस हालत में भी जरा सा भी दुखी नहीं है, बल्कि मुस्कुरा रही है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं और पहली बार उसे लगता है कि शायद अब तक जो उसने देखा वह सब सच नहीं था। परी की यह बेरुखी उसे झकझोर देती है। और तभी एक और मोड़ आता है जब मिहिर को कुछ सुराग मिलते हैं कि यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था बल्कि एक प्लान्ड अटैक था। वह खुद अपने स्तर पर जांच शुरू करता है और एक एक करके सारे धागे जुड़ने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या तुलसी होश में आएगी? क्या मिहिर सच तक पहुंच पाएगा? और अगर पहुंचा भी तो क्या वह परी और नोएना को बेनकाब कर पाएगा? इन सवालों का जवाब अभी बाकी है, लेकिन दर्शकों के लिए यह सब देखना बेहद इमोशन और थ्रिलिंग होने वाला है। यह वो पल हैं जब एक मां जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। उसका बेटा, उसका पति, सब उसे बचाने के लिए बेताब हैं और घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी मौत की दुआ कर रहे हैं। हर किसी की निगाहें अब तुलसी के होश में आने पर टिकी हैं। सबको यही इंतजार है कि कब उसकी आंखें खुले, कब वह बोले और कब वो सच्चाई को उजागर करे। तुलसी, जो हमेशा दूसरों के लिए लड़ी, क्या इस बार खुद के लिए लड़ पाएगी? क्या वह अपनी जान बचा पाएगी और उस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी जो उसके खिलाफ रची गई थी? दर्शकों के दिलों में अब बस यही दुआ है कि तुलसी ठीक हो जाए।
यह कहानी अब केवल एक सीरियल नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा बन चुकी है, जिसमें दर्शक हर किरदार के साथ खुद को जोड़ने लगे हैं। फिलहाल मिहिर की आंखों में नींद नहीं है, ऋतिक की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, और परी व नोएना अपनी जीत का जश्न मनाने में लगे हैं। लेकिन वे भूल रही हैं कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, आती जरूर है। और जब आएगी तो ना सिर्फ परी और नोएना का ट्रैक खत्म होगा, बल्कि वे दोनों खुद उस दलदल में फंस जाएंगी जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था। यह देखना अब बाकी है कि तुलसी की कहानी यहाँ खत्म होती है या एक नई शुरुआत के साथ फिर से सब कुछ बदलने वाला है।